आज आपको मैं एक 9 वाट का एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करेंगे इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। वेरी सिंपल। आप उसको ये 9 वाट का देख लीजिए ना, ये बहुत पुराना वाला है, उसका कैप हमने निकाल दिया है, ठीक है ना। पूरा A to Z आपको पूरा डिटेल्स देंगे, नॉलेज कैसे आप इस 9 वाट का एलईडी बल्ब को आप रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स देख लीजिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इस होल्डर में अभी सप्लाई है, आपको एक 100 वाट का एक बल्ब दिखाई दे रहा हूँ, इसका मतलब इसमें सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में रखता हूँ, इसको देखेंगे ये ठीक है या नहीं। देख लीजिए ये नहीं जल रहा है, ठीक है ना। यदि नहीं जल रहा है तो किसके लिए नहीं जल रहा है इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LEDC है, ठीक है ना। 9 LED है, ठीक है ना। ये जो कलर का वायर है ना, ये एक वाइट कलर का वायर एंड ये ब्लैक कलर का वायर, ठीक है। ये जो 9 LEDs यहाँ पे है, ठीक है ना। इस LED का पहले आप पोजीशन जान लीजिए। हाँ, उसका पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब LED माने लाइट एमिटिंग डायोड, जिसका डिटेल्स ये एक्चुअली सिंबल है, अर्थात ये एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। एनोड को चाहिए पॉजिटिव वोल्टेज एंड कैथोड को चाहिए नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 9 LEDs 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 LEDs को एक्चुअली सीरीज कनेक्शन में यहाँ पे रखा हुआ है, अर्थात कनेक्शन दो प्रकार का है, एक पैरेलल कनेक्शन और दूसरा सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा हूँ कैसे किस प्रकार का यहाँ पे है, ऐसे कनेक्शन है। 9 LED 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ पे LED का सिंबल दीजिए ताकि ये LED होगा, नहीं तो ये डायोड हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात ये LED जो यहाँ पे 9 LEDs दिया गया है, ये टोटली सीरीज कनेक्शन में है। सीरीज अर्थात पंक्ति संयोग में है, ठीक है ना। अर्थात कनेक्शन दोनों प्रकार का होता है, एक सीरीज कनेक्शन और दूसरा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब ठीक है ना, पंक्ति संयोग होता है, और पैरेलल का मतलब समांतराल संयोग होता है, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब ऐसा, ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है ना। ये पैरेलल कनेक्शन जितना भी आप देंगे ये पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना। पैरेलल माने सबका यहाँ पे आपको 4 LED आपको दे दिया है, चारों LED का एनोड पूरा अपने तरफ कनेक्शन में है एंड कैथोड भी अपने तरफ से कनेक्शन में है, ठीक है ना। उसको हम पैरेलल कनेक्शन, इसी को हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं, इसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। अर्थात पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है पहले देख लीजिए, वेरी सिंपल है, इसमें इतना बड़ा बात नहीं है। हमने देख लीजिए यहाँ पे कुछ LED हमने कलेक्ट किया है, ठीक है। देख लीजिए कुछ LED हमने कलेक्ट किए है। देख लीजिए ये वाला LED को आप जलाने के लिए आप एनालॉग मल्टीमीटर ला सकते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर ये दिलाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पे ये ब्लैक रोड है, ये रेड रोड है, ठीक है ना। ब्लैक रोड कॉमन में रखना चाहिए एंड रेड रोड यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इस LED को जलाने के लिए भी आपके पास बहुत बढ़िया अच्छा तरीका है। यदि 3 वोल्ट का बैटरी है, तो उसको आप जला सकते हैं, ठीक है ना। यदि 3 वोल्ट का बैटरी है तो आप जला सकते हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है।
इस एलईडी को जलाने के लिए आपके पास यदि कुछ पुराना वाला यदि मोबाइल है, ठीक है ना, ये मोबाइल का बैटरी है, आप हो सकता है, तो हमने क्या किया देख लीजिए, इस पुराना वाला बैटरी से, इस पुराना वाला बैटरी से, ठीक है ना, ये पुराना वाला बैटरी से इस बैटरी को ये पुराना वाला मोबाइल से ये बैटरी हमने निकाल दिया है, ठीक है ना। और इस बैटरी का 3 पोल से 2 पोल, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, ठीक। आप आइडिया करके आराम से उसको जला सकते हैं। देख लीजिए हमने देख लीजिए जल गया ना। अर्थात इसका मतलब है, देख लीजिए, इसका मतलब है कि एलईडी का दो पोल होता है, ठीक है ना, 2 पोल होता है, एक एनोड पोल, दूसरा कैथोड पोल, ठीक है ना। एनोड पोल को चाहिए पॉजिटिव वोल्टेज एंड कैथोड पोल को चाहिए नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है ना। एनोड पोल को चाहिए पॉजिटिव वोल्टेज, कैथोड पोल को चाहिए नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है ना। तो हमने कैसे पता लगाएंगे एनोड पोल कौन सा है एंड कैथोड पोल कौन सा है? वेरी सिंपल, आप इसके लिए आप डिजिटल मल्टीमीटर भी ला सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मल्टीमीटर सबने यूज करते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर बहुत रेयर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक बैटरी का पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल तो ऑलरेडी दिखाई देता है, ये प्लस पोल, ये माइनस पोल, ठीक है ना। देख लीजिए हमने इसका टाइप कर दिया है, लिख लिया है, ये माइनस पोल, ये प्लस पोल है, ठीक है ना। और यदि एक बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल जानने के लिए, इसके लिए भी आप मल्टीमीटर का हेल्प ले सकते हैं। अर्थात ये मल्टीमीटर का ये ब्लैक प्रोड है, ये रेड प्रोड है, ठीक है ना। ब्लैक प्रोड यहाँ पे रहना चाहिए, अर्थात कॉमन में रहना चाहिए, एंड रेड प्रोड यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है ना। ये जो रोटरी स्विच है, ये जो मल्टीमीटर का ये रोटरी स्विच, जिस रोटरी स्विच को 20 वोल्ट डीसी रेंज में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने वोल्टेज मेजरमेंट कर रहा हूँ, देख लीजिए प्लस पोल एंड माइनस पोल कैसे हम डिटेक्ट करेंगे। यदि एक बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल का सिंबल यदि नहीं है तो कैसे इसके ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आपको बता रहा हूँ। तो एक बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल यदि सिंबल में नहीं है और ये जो स्टिकर में यदि हट गया और डिलेड हो गया और दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे हम एक्चुअली देख लीजिए, एक्चुअली हम एक उड़ीसा से क्लास कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको उड़िया का तो हम तो बहुत परफेक्ट है, किंतु हिंदी में बोलने से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और अटक जाता है बोलने से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप माफ़ कीजिए, तो आपको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल हमने कैसे डिटेक्ट करेंगे और उसका वोल्टेज भी हम कैसे मेजरमेंट करें, उसके बारे में भी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आराम से वेरी सिंपली इजीली कैसे हम माने किसी भी काम को आराम से कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स आपको दे रहा हूँ। क्योंकि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सर्किट यहाँ पे रहता है, इस प्रकार का एक सर्किट रहता है जो सर्किट के जरिए ये चलता है, ठीक है ना। तो इस लाइट को हम मरम्मत करने के लिए और रिपेयर करने के लिए हमको टॉप नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स का, नहीं तो इतना सहज नहीं है, तो इतना सहज नहीं उसके बारे में उसको मैंने बनाने के लिए, ठीक है ना। एक्चुअली इसके लिए आपको परफेक्ट नॉलेज रहना चाहिए। तो आपको हल्का से दे रहा हूँ, उसके लिए बहुत लंबा क्लास होता है यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नियम के मुताबिक एक बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज, अर्थात हमने रखा है, कहाँ पे रखा है, एक डिजिटल मल्टीमीटर कनेक्ट किया, इस डिजिटल मल्टीमीटर का ये है रोटरी स्विच, ठीक है ना। उसके जो ब्लैक तार देख रहे हैं ना, उसको हम ब्लैक प्रूफ कहते हैं, उसको हम रेड प्रूफ कहते हैं। रोटरी स्विच निश्चित रूप से 20 वोल्ट डीसी रेंज में रहना चाहिए, क्योंकि नियम कहता है ये 20 वोल्ट डीसी मतलब इस 20 वोल्ट डीसी रेंज में केवल हम 20 वोल्ट डीसी तक ही मेजरमेंट कर सकते हैं। 20 वोल्ट से ज़्यादा यदि हो गए तो हम निश्चित रूप से आगे जाना चाहिए, आगे माने 200 डीसी वोल्ट रेंज में जाना चाहिए, ठीक है ना। अर्थात ठीक है, हमने तो एक्चुअली मोबाइल का बैटरी का वोल्टेज वैल्यू सर्वाधिक 3.8 रहना चाहिए। तो नियम के मुताबिक इस ब्लैक प्रूफ के जरिए नेगेटिव वोल्टेज डिजिटल मल्टीमीटर के भीतर जाना चाहिए और इस रेड प्रूफ के जरिए पॉजिटिव वोल्टेज मल्टीमीटर के भीतर जाना चाहिए। यदि ठीक रूप से वोल्टेज प्लस एंड माइनस मल्टीमीटर के अंदर गया तो स्क्रीन में क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए।
हमने प्लस पोल एंड माइनस पोल नहीं पता लगा के ही कनेक्शन किया। क्या हुआ देख लीजिए, 3.6 वोल्ट और 3.7 वोल्ट माइनस दिखाई दे रहा है। स्क्रीन में देख लिए ना, माइनस दिखा रहा है। माइनस का अर्थात हमने प्रोड को ठीक तरह से कनेक्शन नहीं किया। हमने क्या चेंज कर लिया देख लीजिए। फिर से चेंज करने के बाद क्या हुआ ना, स्क्रीन में कोई माइनस का सिंबल नहीं आ रहा है। यदि माइनस का सिंबल नहीं आ रहा है तो आराम से पता लगा, आराम से वेरी इजीली हमने डिलीट कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, ब्लैक प्रोब जहाँ पे है उसको हम माइनस लिख देंगे एंड रेड प्रोब जहाँ पे है उसको हम प्लस लिख देंगे। अर्थात ये एक वेरी बढ़िया तरीका है कैसे हम एक बैटरी का प्लस पोल एंड माइनस पोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस एजुकेशन में हमने आराम से पता लग गया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो बैटरी का प्लस माइनस आइडेंटिफाई कर लिया। और एक दूसरा बात है, एक एलईडी का एनोड पोल एंड कैथोड पोल हमने कैसे डिटेक्ट करेंगे। नियम के मुताबिक देख लीजिए, नियम के मुताबिक एक एलईडी नियम के मुताबिक केवल पॉजिटिव वोल्ट माने आवश्यक करता है एंड कैथोड नेगेटिव वोल्ट आवश्यक करता है। अर्थात एलईडी का एनोड पॉजिटिव वोल्ट चाहता है और कैथोड नेगेटिव वोल्ट चाहता है, ठीक है ना। यदि क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट है, इसके बारे में भी आपको एक थोड़ा निश्चित रूप से एक क्लास करेंगे, जिस क्लास में आप डिटेल्स आपको मैंने बता देंगे एक्चुअली एलईडी का भीतर क्या है एंड क्यों ये प्लस एंड माइनस चाहता है। ये चेंज करेंगे तो क्यों नहीं जलता है, ठीक है ना। देख लीजिए, हमने नियम के मुताबिक ये प्लस है, हाँ देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो हमने कैसे एक एलईडी का एनोड पोल एंड कैथोड पोल डिटेक्ट करेंगे। नियम के मुताबिक देख लीजिए, यहाँ पे हमने कनेक्शन किया, नहीं जल रहा है, यहाँ पे कनेक्शन किया, देख लीजिए क्या हुआ है। बस देख लीजिए ना, देखो तो ये प्लस पोल ये माइनस पोल है। नियम के मुताबिक ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड को चाहिए पॉजिटिव वोल्टेज एंड कैथोड को चाहिए नेगेटिव वोल्टेज। हाँ ठीक है। हम पे और एक दूसरा बात है क्या ना, जिस एलईडी का जो लेग बड़ा है, देख लीजिए इसमें दो लेग है, एक लेग बड़ा एक लेग छोटा। जो बड़ा लेग है वो एनोड, वो जो छोटा लेग है वो कैथोड। कंपनी की तरफ से ये कट के ऐसे ही साइज में कट करके हमको दिया गया है, ठीक है ना। किंतु ये एनोड कैथोड पता लगाने के लिए ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड पढ़ाने का ये तरीका नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाने का तरीका क्या है ना, यदि किसी ने दोनों ये जो लेग को एक ही साइज में, यदि एक साइज में कट कर दिया तो हमने कैसे पता लगाएंगे, तो ये प्रॉब्लम होता है ना। इसलिए 100% परफेक्टली एक इलेक्ट्रॉनिक्स के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉलेज के मुताबिक आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एक्चुअली होने वाला है, ठीक है ना। तो जिस पोल को पॉजिटिव वोल्ट चाहिए उसको हम पॉजिटिव वोल्ट देना चाहिए, जिस पोल को नेगेटिव वोल्ट चाहिए उसको हम नेगेटिव वोल्ट देना चाहिए। हाँ, तो प्लस एंड माइनस यदि चेंज कर देंगे तो एलईडी नहीं जल पाएगा, ठीक है ना। तो हमने प्लस पोल एंड माइनस पोल डिटेक्शन कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको जो मैंने वीडियो में दे दिया, एक एलईडी का प्लस पोल एंड माइनस पोल हमने कैसे चिन्हित करेंगे इसके बारे में आपको नॉलेज दे दिया। अर्थात देख लीजिए ये दोनों एलईडी को, हाँ ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। देख रहा हूँ थोड़ा सा, दोनों एलईडी हमारा ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तो आपको दे दिया एलईडी के हिसाब के बारे में। इसके ये यहाँ पे देख लीजिए, हमने फिर से हमारा ये जो एलईडी बल्ब के निकट चला गया, कैसे हमको इस एलईडी बल्ब को हम ठीक करेंगे, क्योंकि ये नहीं जल रहा है। पहले आपका काम क्या होता है देख लीजिए, इसके अंदर जो सर्किट है, इसके अंदर ये जो सर्किट है, इस सर्किट से जो दो निकल गया जो तार यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है ना। एक वाइट एक ब्लैक। पहले हम देखेंगे यहाँ पे कितना वोल्टेज वो सर्किट इस
सीरीज में रखा हुआ LED को देता है। इसके बारे में हमने फिर से कनेक्ट कर लिया होल्डर में। इसके वोल्टेज हम मेजरमेंट कर रहे हैं, डिजिटल मल्टीमीटर में मेजरमेंट करेंगे। एंड ये यदि हो सकता है तो उस वोल्टेज को हम एनालॉग मल्टीमीटर में भी टेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए। अच्छा, हमने इस बैटरी का वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए क्या किया, इस बैटरी का वोल्ट माने बहुत समय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि कुछ डिस्टर्बेंस है तो इसके भीतर ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर भी ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए हमने निकाल दिया। इस बैटरी का वोल्टेज इसीलिए 3.8 है ना, इसलिए हमने 20 वोल्ट DC रेंज में रखा है, क्योंकि हमको नहीं पता यहाँ पे कितना वोल्टेज, इसलिए हमने 20 वोल्ट के रेंज के रखने से डिस्टर्बेंस हो सकता है। और यदि यहाँ पे ये सर्किट 20 वोल्ट से ज़्यादा निकल गया तो हो सकता है तो हमारा मल्टीमीटर डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमने क्या ना 200 DC वोल्टेज में रखा है, क्योंकि हमको नहीं पता है इसमें कितना वोल्टेज, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या वेरी इंपॉर्टेंट आपको दे रहा हूँ, नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट दे रहा है, उसको आप हल्का में मत लीजिए। क्यों हमने इसको 200 DC रेंज में रखा है, इसीलिए रखा है क्योंकि हमको नहीं पता है यहाँ पे कितना वोल्टेज निकलता है, ठीक है ना। अर्थात ये केवल DC में ही चलता है, नॉट AC, ठीक है ना। देख लीजिए, उसको हम कनेक्ट यहाँ पे कर लिया है। हमने इसको वोल्टेज मेजरमेंट कर लेंगे 200 DC रेंज में रख के। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप हल्का में मत लीजिए, ठीक है ना। मेजरमेंट कर रहा हूँ, बस देख लीजिए यहाँ पे 100.6 दिखाई दे रहा है, 100 वोल्टेज दिखाई दे रहा है। नहीं देखेंगे एक्चुअली उसको हम एनालॉग में भी चेक कर लेंगे, एनालॉग में भी चेक कर लेंगे। देखो एनालॉग मल्टीमीटर में आपको एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए आप वोल्टेज कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसके बारे में आपको एक दूसरा क्लास करेंगे, अभी समय नहीं है, ठीक है ना। पूरा एनालॉग मल्टीमीटर में कैसे आप रेजिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, कैसे AC वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, कैसे DC वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, इसके बारे में आपको भी पूरा डिटेल्स आपको दे देंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए, ये 10 वोल्ट DC, ये आपको क्या बोलते हैं 10 वोल्ट DC रेंज, ये 50 वोल्ट DC रेंज, ये 250 वोल्ट DC रेंज, ये 1000 का DC वोल्टेज, 1000 DC वोल्टेज। यदि हमें 10 वोल्ट DC रेंज में रखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर वाला तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट का, ये नीचे वाला तो DC वोल्टेज एंड AC वोल्टेज मेजरमेंट का रास्ता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो 0 दिखाई दे रहा है, ये 0 वोल्ट है, अर्थात इसके बाद जो सिंगल जो देख लेना, यदि हमें 10 वोल्ट DC रेंज में रखा है तो नीडल यदि यहाँ तक जाएगा तो 1 वोल्ट कहेंगे, यहाँ तक जाएगा तो 2 वोल्ट कहेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। यदि हम रोटरी स्विच को 50 वोल्ट DC रेंज में रखेंगे तो क्या होगा, 1 के बदले ये, क्योंकि ये 10 से 50 तक गया, माने कितना गुना हुआ, 5 गुना हुआ। यदि 5 गुना हुआ तो ये इसका वोल्टेज अभी हो जाएगा क्या 5 वोल्टेज। 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे ही यहाँ पे हो जाता है क्या 50 वोल्टेज, ठीक है ना। यदि इसको रोटरी स्विच को 250 DC वोल्टेज तक ये जाएंगे तो ये इस मैंने यहाँ पे रखने से ये 1 वोल्ट था, यहाँ पे रखने से ये 5 वोल्ट हो गया, यहाँ पे रखने से ये 25 वोल्टेज हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 250 DC वोल्ट रेंज में रखा है, देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है ना। 250 DC वोल्टेज, बस देख लीजिए, 250 DC वोल्टेज रेंज मैंने कहाँ तक गया, देख लीजिए, ये 25 क्या हुआ 50, 75 नियरेस्ट टू 100, अर्थात यहाँ पे जितना दिखाया यहाँ पे भी वही आ रहा है। एक्चुअली ये फॉल देख लीजिए, अभी क्या करेंगे फिर से देख लीजिए। तो एक्चुअली वोल्टेज सर्किट से निकल गया, वोल्टेज सर्किट से निकलता है, ये तो हमको पता लग गया। अभी देखेंगे, देख लीजिए, अभी देखेंगे एक LED कितना वोल्टेज चाहते हैं, इसके बारे में हम पहले आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है ना। देख लीजिए पहले। अच्छा,
ये जो सर्किट से हमने देखा वोल्टेज निकल गया, मगर 100 वोल्टेज आता है। अच्छा, यदि 100 वोल्टेज आता है तो यहाँ पे तो 9 LED सीरीज़ में रखा हुआ है, ठीक है ना। 9 LED सीरीज़ में, यदि 9 LED सीरीज़ में है, नियम के मुताबिक एक एक LED कितना वोल्टेज आता है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखेंगे। हमने देखा है कि ये जो सर्किट से ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट, इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे हम डिटेल्स बताएंगे। इस सर्किट का ये इनपुट तार है, ठीक है ना, ये इनपुट तार है, जो इनपुट में हमने क्या करते हैं 220 वोल्ट AC देते हैं। क्या देते हैं? 220 वोल्ट AC देते हैं, अर्थात यहाँ पे कनेक्शन कर दिया तो यहाँ पे एक्चुअली 220 वोल्ट AC रहता है। जो AC वोल्टेज भी हमने यहाँ पे रख के मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एनालॉग मल्टीमीटर का ये 250 वोल्ट AC रेंज है। यदि आप डिजिटल मल्टीमीटर में यदि मेजरमेंट करेंगे तो हमने क्या करेंगे 750 AC वोल्ट रेंज में रख के हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज एंड नेगेटिव वोल्टेज 100 नियरेस्ट टू 100 वोल्टेज निकल गया, ठीक है ना। यदि 100 वोल्टेज निकलता है नियम के मुताबिक, ये पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव वोल्टेज, क्योंकि हमने देखा है व्हाइट में रखा था, यहाँ पे रख के हमने क्या किया था ना, व्हाइट जो तार है ना, व्हाइट तार में हम रेड फ्लोर रखा है एंड ब्लैक तार, इसका ब्लैक तार में ये ब्लैक फ्लोर रखा है। तो निडल ठीक नियम के मुताबिक आगे प्रोसीडिंग हुआ, तो कंफर्म हो गया यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है ना। एनालॉग मल्टीमीटर में यदि आप DC वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, देख लीजिए ये बैटरी, मैंने मोबाइल का बैटरी को यदि हम मेजरमेंट करेंगे तो रोटरी स्विच को क्या किया 10 वोल्ट DC रेंज में रखा है। नियम के मुताबिक हमने डिजिटल में हमने कंफर्म किया था कि यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, ये पे पॉजिटिव वोल्टेज, हमने क्या किया रेड को यहाँ का, ये जो आप डिजिटल एनालॉग मल्टीमीटर में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेड दे दिया हमने पॉजिटिव पोल को एंड ब्लैक दे दिया नेगेटिव पोल। देख लीजिए पूरा आराम से 4 वोल्ट शो कर रहा है, नियरेस्ट टू 4 वोल्ट, एक्चुअली इसमें 3.8 वोल्ट है, थोड़ा सा आगे दे रहा है, ठीक है। यदि हमने यदि चेंज कर लेंगे प्रोब को तो क्या हुआ, देख लीजिए मीटर नीडल रिवर्स लेगा, अर्थात हमने एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए भी हम कंफर्म जान सकते हैं कि एक्चुअली प्लस पोल कौन सा है एंड माइनस पोल कौन सा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो हमने देख लीजिए इसके अंदर जो सर्किट है वो सर्किट एक्चुअली वो सर्किट से निकलता है 100 वोल्टेज। यदि 100 वोल्टेज निकलता है तो इसी DC 10 वोल्ट में रख के यदि मेजरमेंट करेंगे तो मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हमने किया हाई वोल्टेज DC रेंज में रख के ही वोल्टेज मेजरमेंट किया, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने देखा है कि नियरेस्ट टू 100 वोल्टेज निकलता है। यदि 100 वोल्टेज निकलता है क्या होता है, नियम के मुताबिक क्या हुआ, इसको हम एनोड में दिया, इसको हम कैथोड में दिया, तो क्या हुआ ना, यहाँ पे 9 वोल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LED से, यदि 9 LED से तो 100 वोल्टेज लेगा तो एक LED को क्या वोल्टेज आएगा, आप क्या कर लेंगे ना, 100 वोल्टेज ये है इनपुट वोल्टेज एंड डिवाइडेड बाय टोटल LED 9, जो आएगा ये अर्थात जो जितना वोल्टेज आएगा यहाँ पे ये जो आंसर जो वोल्टेज शो करेगा, माने जो अंक आएगा एक LED वो वोल्टेज कंजप्शन करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सीरीज़ का प्रोसीजर है, ठीक है ना। देख लीजिए आपको 2 LED हमने निकाल दिया है, ये 2 LED को आपको सीरीज़ कनेक्शन करके भी आपको दिखाएंगे। तो हम कैसे सीरीज़ कनेक्शन करते हैं, वेरी सिंपल। आप मैंने LED को मेजरमेंट करने के लिए स्पेशली इस टाइप का LED और इस टाइप का LED, ये LED एक्चुअली सर्वाधिक 3 वोल्ट चाहता है। 3 वोल्ट से यदि अधिक देंगे तो ये डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। हमने इसीलिए एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए आप यदि LED को मेजरमेंट करेंगे
तो 100% वो सिक्योर होगा और डैमेज नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एक एलईडी को मेजरमेंट करने के लिए एक एनालॉग मल्टीमीटर का माने हेल्प लेना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, ये जो रोटरी स्विच को आप क्या करेंगे, X1 रेंज देख लीजिए ना, ये एक जो ओम्स मेजरमेंट रेजिस्टेंस मेजरमेंट रेंज आपको आगे बताएंगे। हाँ, एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आपको ध्यान के क्योंकि एक एजुकेशन है, ऐसा नहीं कि हम माने इधर उधर बात करके आपको बता देंगे, आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा एंड आप इमीडिएटली डेवलप हो जाएगी। ये बेकार बात है, क्योंकि हमने परफेक्टली 100% यदि हमने कन्फर्मेशन नहीं होंगे तो आगे हम नहीं जाएंगे। सीरीज़ क्या है पढ़ल के हमको पूरा परफेक्टली डिटेल्स हमको आना चाहिए। तो एक इस टाइप का एलईडी को आप मेजरमेंट करने के लिए आप एनालॉग मल्टीमीटर का ये रोटर स्विच है, ये रोटर स्विच को X1 रेंज में रख लीजिए। X1 रेंज में रखने से क्या होता है ना, इस जो सर्किट से यहाँ पे एक ये इसके भीतर 3 वोल्ट, इसके भीतर थोड़ा सा ये जो एनालॉग मल्टीमीटर के भीतर, ठीक है ना, यहाँ पे दो बैटरी सीरीज में है, इसके 3 वोल्ट रहता है, यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे 9 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पे दो बैटरी 1.5 का सीरीज में रहता है, अर्थात 2 बैटरी यदि सीरीज में रहता है तो टोटल 3 वोल्ट होता है। यहाँ पे जो 9 वोल्ट, ये जो 9 वोल्ट का बैटरी केवल, ये 9 वोल्ट का बैटरी केवल ये जो एक्सटर्न के का 10 के, अर्थात एक्सटर्न के माने जिसके डिटेल्स आपको बाद में बताएंगे, एक्सटर्न के माने 10 मेगा ओम्स में मेजरमेंट कर सकते हैं। एंड ये जो 3 वोल्ट का बैटरी केवल इस यहाँ से यहाँ तक ही मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपको। तो देख लीजिए X1 रेंज में यदि रखेंगे तो एक्चुअली सर्किट से कितना वोल्टेज निकलता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा दे रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए, हमने वेरी सिंपली आप देखेंगे 10 वोल्ट 20 वोल्ट सीरीज में रखिए, वेरी सिंपल, ये बहुत बढ़िया तरीका आपको दे रहा हूँ। देख लीजिए, ये एनालॉग मल्टीमीटर, ये डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है ना। देख लीजिए, आपको पहले डिटेल्स आपको बताया था कैसे हमने माने वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे बैटरी का। देख लीजिएगा अगेन, देख लीजिए, नियम के मुताबिक रेड को रेड रखा, ब्लैक को ब्लैक रखा, क्योंकि देख लीजिए स्क्रीन में -2.7 आ रहा है। एक्चुअली 3 वोल्ट आना चाहिए, थोड़ा सा इसका बैटरी डैमेज है, मैंने कम हो गया, ठीक है ना। क्या देख लीजिए क्या प्रॉब्लम हुआ, देख लीजिए थोड़ा, अर्थात क्या हुआ ना, हमने डिजिटल मल्टीमीटर का नियम के मुताबिक इसके अंदर पॉजिटिव वोल्ट जाना चाहिए, इसके अंदर नेगेटिव वोल्ट जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से ही हम ये चेंज करना चाहिए। यदि चेंज करेंगे, देख लीजिए एनालॉग मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब को ये रेड प्रोब दे रहा हूँ, ये बस वोल्टेज आ गया, ठीक है। यदि वोल्टेज आ गया तो कन्फर्म हो गया, तो कन्फर्म हो गए क्या होगा ना, जो एनालॉग मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को ये जब हम X1 रेंज में रखते हैं और रेजिस्टेंस मेजरमेंट रेंज में रखते हैं तो नियम के मुताबिक ब्लैक प्रोब से पॉजिटिव वोल्ट निकलता है एंड रेड प्रोब से नेगेटिव वोल्ट निकलता है, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसलिए आपको देख लीजिए, फिर से हम इस एनालॉग मल्टीमीटर के जरिए यदि हम माने एक एलईडी को टेस्ट करेंगे, ये एलईडी का एनोड एंड कैथोड वेरी इजीली हमने फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लीजिए, पहले आज का इससे पहले हमने देखा था ये जो लंबा वाला लेग प्लस ये माइनस है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देख लीजिए आराम से बात चल गया ना। तो कन्फर्म हो गया ये जो तुम्हारा एनालॉग मल्टीमीटर का रोटरी स्विच को जब हमने X1 रेंज में और ओम्स रेंज में रखते हैं तो इससे इस ब्लैक तरीके ये ब्लैक कॉर्ड के जरिए और ब्लैक प्रोब के जरिए पॉजिटिव वोल्ट निकलता है एंड रेड प्रोब के जरिए नेगेटिव वोल्ट निकलता है। पूरा क्लियर? देखिए बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप A to Z देखने से ही आपको कन्फर्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमने देखा कि यहाँ से निकलता है 100 वोल्टेज नियरेस्ट। हमने 9 एलईडी से 9 एलईडीज़ को हमने क्या डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने से नियरेस्ट टू 10 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है ना, आंसर में 11 नियरेस्ट आ रहा है। तो नियम के मुताबिक क्या होता है ना, इसके भीतर जो 9 एलईडी एक एलईडी को 11 वोल्टेज ये चाहिए, हिसाब के मुताबिक बोलता है 11 वोल्ट चाहिए, किंतु हमने देखेंगे कितना वोल्टेज एक्चुअली चाहिए, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा हूँ कि इससे हम मेजरमेंट करेंगे ये जो इस एलईडी बल्ब में जो व्यवहार करा जाता है एलईडी, वो कितना वोल्टेज एक्चुअली चाहिए।
देखो हमने क्या किया, एक डिजिटल पावर सप्लाई, ये एक डिजिटल पावर सप्लाई, ये डिजिटल पावर से आपने पावर सप्लाई हमने कनेक्ट किए हैं। इस पावर सप्लाई से हमने देखो इसको ऐसे रखते हैं, देख लीजिए इसको हम D0 वोल्ट है ना 6 वोल्टेज में रखा है, दिखाई दे रहा है ना, 6 वोल्टेज में रखा है। 6 वोल्टेज में रख के आपको दिखाएंगे, देख लीजिए, आप देखना चाहिए डिटेल्स, ठीक है। नहीं बहुत ऊंचा हो गया, बस 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 ओके। तो हमने कितना वोल्टेज में रखा है, 6 वोल्ट डिस रेंज में रखा है, क्योंकि एक्चुअली आंसर में 11 आ रहा है, क्यों अर्थात हमने 6 वोल्ट में रखा है, देखेंगे क्योंकि बहुत बढ़ाने से रिस्क हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम देखेंगे फिर से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। 6 वोल्ट डिस रेंज में रखा है, बस बस देखो 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 ये एनोड देख लीजिए, 6 वोल्ट में कितना लाइट हो रहा है। यदि हमको यदि यहाँ पे हमारे पास तो सुविधा है 12 वोल्ट तक सुविधा है, यदि 12 वोल्ट दे देंगे इमीडिएटली फ्यूज हो जाएगा। इसलिए आप निश्चित रूप से किसी भी एलईडी को यदि मेजरमेंट करेंगे हिसाब के मुताबिक धीरे धीरे बहुत स्लो लो वोल्टेज पे ये मेजरमेंट करना चाहिए, नहीं तो इमीडिएटली वो फ्यूज हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, देख लीजिए हमने उसको सर्किट में एसी दिया, एसी डीसी वोल्टेज आ गया, किंतु माने लाइट नहीं जलने का मतलब क्या है, लाइट नहीं जलने का मतलब है 100% इस 9 एलईडी के भीतर किसी भी एक एलईडी फ्यूज हो गया है। निश्चित रूप से एक एलईडी यहाँ पे फ्यूज है, देख लीजिए हमने आपको एक एलईडी मेजरमेंट करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ देखो ये एलईडी ठीक है, ये थोड़ा सा और कम कर दे रहा हूँ कि लाइट ज़्यादा हो रहा है। ये भी एलईडी ठीक है, ये भी ये देखिए ये काम नहीं कर रहा है, चेंज कर लीजिए प्रोब को। हाँ देखे ये वाला एलईडी डैमेज है, ठीक है। और दूसरा वाला सबको चेक कर लेंगे, पूरा लाइव वीडियो आपको दिखाई दे रहा हूँ। थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है, ये ठीक है, चेंज करते रहिए। एनोड कैथोड, एनोड को प्लस चाहिए, ये भी ठीक है, ये वाला ठीक, ये वाला भी ठीक, ये वाला भी ठीक, ये वाला भी ठीक, ये खराब है, बस केवल एक एलईडी खराब है अर्थात तो ओपन हो गया है। सीरीज में यदि एक ओपन हो जाएगा तो आपका कोई भी एलईडी नहीं जलेगा, किंतु यदि पैरेलल कनेक्शन में यदि रखा हुआ होता तो एक एलईडी खराब हो गया तो दूसरा बाकी जो एलईडी निश्चित रूप से जल सकता है। इसीलिए यहाँ पे सीरीज में है, सीरीज कनेक्शन में यहाँ पे सर्किट इसका सर्किट वोल्टेज दे रहा है, किंतु नहीं जलने का एक मुख्य कारण ये है कि एक एलईडी यहाँ पे खराब है। जो एलईडी खराब हुआ है उसको हम मार्किंग नहीं किया है, फिर से चेक करना पड़ेगा, मार्किंग करना चाहिए तो ठीक है, शायद ये नहीं, बस ये देख लीजिए, ये ठीक है ना, बस ये वाला एलईडी उसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि हमें उसको हटाना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला ठीक है ना, इस वाला को हम हटाएंगे, बोला। अच्छा, हटा के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना 2 4 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ के 9, यहाँ पे भी 9 था। आप क्या कर सकते हैं, दूसरे वाला ये जो 9 एलईडी से इससे भी एक एलईडी निकाल के यहाँ पे दे सकते हैं, और नहीं तो ये एंटायर प्लेट भी मिलता है, ये पूरा ये एलईडी सेट मार्केट में मिलता है। आप इसको हटा के भी आप यहाँ पे आराम से दे सकते हैं, किंतु आपको ये एजुकेशन क्लास है, ये तो वेरी सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है।
किंतु ये एजुकेशन क्लास है। आपको हम क्या करेंगे, इस ये एलईडी को नहीं हटा के हमने क्या करेंगे ना, 2 एलईडी, ये वाला जो 3 वोल्ट का 3 वोल्ट का एलईडी है ना, इससे ये 2 एलईडी को हमने क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए हमने क्या कर रहा हूँ। अच्छा देखो, हमने 3 वोल्ट में रखा है क्योंकि एनोड कैथोड कन्फर्मेशन हैंगे। आज इससे पहले लंबा वाला प्लस चाहिए, दूसरा वाला नेगेटिव, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, एनोड कैथोड कन्फर्म हो गया। इससे भी एनोड कैथोड कन्फर्म हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो उसको हम क्या करेंगे, अभी सीरीज़ कनेक्शन में जोड़ देंगे, ठीक है ना। सीरीज़ कनेक्शन में हम कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में तो बुझाए। तो देख लीजिए आप, अभी देख लीजिए हम कैसे सीरीज़ कनेक्शन करेंगे 2 एलईडी को पहले सीरीज़ कनेक्शन करना सीखिए। ये है 2 एलईडी का सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है ना। क्या करेंगे देख लीजिए। हला, ये जो आप बड़ा वाला एनोड है, छोटा वाला कैथोड है, हम क्या करेंगे, एनोड कैथोड ऐसे हमने जोड़ देंगे। देख लीजिए, ऐसे हमने जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे हमने जोड़ दिया, राइट, ऐसे हमने जोड़ दिया। अभी क्या करना चाहिए, देख लीजिए। अभी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा देख लीजिए। अभी क्या करेंगे, अभी हमने एक्चुअली फ्लैश लाइट बंद कर लिया है क्योंकि आपको वोल्टेज दिखना चाहिए। अभी क्या करेंगे, देख लीजिए 6 वोल्ट दे रहा हूँ, 6 वोल्ट दे दिया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 वोल्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, नियम के मुताबिक ऐसे देना चाहिए। ऐसे देने से दोनों एलईडी आराम से जल सकता है। देख लीजिए, ये एनोड को दे दिया प्लस वोल्टेज, कैथोड को दे दिया माइनस वोल्टेज, देख लीजिए बस, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन का नियम है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको ये जो फ्लैश लाइट बंद कर लिया, इसलिए आप ये वोल्टेज आराम से देख लिया, ठीक है ना। तो नियम के मुताबिक हमने उसको 6 वोल्ट दिया था, एक को 6 वोल्ट दिया था, आराम से जल गया था। यहाँ पे एक एलईडी ख़राब है, हमने क्या किया, ये जो छोटा वाला जो 3 वोल्ट का 2 एलईडी कनेक्ट किया, तो एक एलईडी नियम के मुताबिक 3 वोल्ट चाहता है, दोनों एलईडी चाहता है आपका 6 वोल्ट बने। दोनों एलईडी को यदि हम सीरीज कनेक्शन करेंगे तो टोटल वोल्टेज 6 वोल्टेज देना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या करेंगे, जो एलईडी यहाँ पे ख़राब है, अगेन हमने लाइट ऑन कर दिया। जो एलईडी यहाँ पे ख़राब है वो एलईडी को ओपन करके हमने क्या करेंगे, एनोड वाला का, अर्थात एनोड माने जो एलईडी ओपन है, जो एलईडी आपका ओपन है, उस एलईडी को उस एलईडी का एनोड एंड कैथोड डिटेक्ट करके हम क्या करेंगे, ये जो 2 पोल, एक ये पोल को, ये इस पोल को एनोड में, इस पोल को कैथोड में यदि कनेक्शन कर देंगे, आराम से लाइट जल जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, उसको हम हटा देंगे। देख लीजिए, एक्चुअली हमने एक को हटा दिया है, हमने डिटेक्ट करना चाहिए। एक्चुअली इस वाला एनोड है, ये इस वाला कैथोड है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये जो एलईडी का इस साइड का ये क्या एनोड, देख लीजिए यहाँ पे भी जब देते हैं तो ये भी लाइट जलता है, अर्थात इस लाइट का ये एनोड है, और ये एनोड का कनेक्शन यहाँ पे है, अर्थात नियम के मुताबिक यदि सीरीज में है, एनोड का कनेक्शन दूसरी लाइट के पास यदि जाएंगे तो कैथोड के पास जाएगा, अर्थात ये वाला एलईडी का ये कैथोड, ये एनोड है ना, किंतु ये वाला एलईडी का ये कैथोड, ये एनोड है, क्योंकि एनोड का कनेक्शन दूसरे वाला एलईडी का कैथोड के साथ रहना चाहिए, अर्थात निश्चित रूप से ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है ना। ये दो पोल के जो हमने निकाल दिया एलईडी को, ये कैथोड पोल है, ये एनोड पोल, अर्थात ये नेगेटिव चाहता है, ये पॉजिटिव वोल्ट चाहता है, ठीक है ना। हमने क्या किया, 2 जो एलईडी सीरीज पे रखा है उसको हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिए क्या कर रहा हूँ, हमने इसको पहले सोल्डरिंग कर लीजिए, ठीक है। ये सोल्डरिंग हो गया है। नियम के मुताबिक ये बड़ा वाला एनोड, ये कैथोड है, क्योंकि इस पर आपने सीरीज कर दिया है।
देख लीजिए, ये एनोड, ये कैथोड है, ठीक है ना। कैथोड को क्या करना चाहिए, यहाँ पे सोल्डरिंग करना चाहिए, एनोड को यहाँ पे सोल्डरिंग करना चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिए हम क्या करेंगे अभी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी ना ये कैथोड, ये एनोड है, थोड़ा सा दे रहा हूँ, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, देख लीजिए, ठीक है। ये आपको दे रहा हूँ डिटेल्स को सोल्डरिंग करके। वोल्टेज लो हो गया है, प्रॉब्लम हो रहा है हमको। देख लीजिए, यहाँ पे हमने पूरा नियम के मुताबिक सोल्डरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, नियम के मुताबिक है, थोड़ा सा भी गड़बड़ मत करना, ठीक है। मैं यहाँ पे नियम के मुताबिक सोल्डरिंग कर रहा हूँ, नहीं लग रहा है, बस अभी देखेंगे ये जलेगा या नहीं, ठीक है। नियम के मुताबिक सोल्डरिंग कर दिया, अभी देखेंगे यह जलेगा या नहीं। बस हो गया हमारा, देख लीजिए 100% सक्सेस 100% सक्सेस, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, आराम से हमारा लाइट जल गया, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, नियम के मुताबिक यदि जाएंगे तो 100% आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में सक्सेस हो गया, ठीक है, सक्सेस हो गया। हमारा एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे हमारा हिंदी सही करना चाहेंगे। तो आपको दिखाई आपको अभी आपने देख लिया लाइफ हाँ टेक्निक अप्लाई करके आपको हमने कैसे एक एलईडी को हटाया एंड किस नियम के मुताबिक वो जल रहा है, वही पूरा नियम आपको दे दिया। कैसे आप एक एलईडी जो सीरीज़ में था 9 एलईडी, एक एलईडी हम कैसे डिटेक्ट किया और हिसाब के मुताबिक सप्लाई दिया, हाँ हिसाब के मुताबिक कनेक्शन किया, इसके बारे में A to Z आपको दे दिया। एक्चुअली यहाँ पे 11 वोल्टेज था, किंतु ये यहाँ पे हम 11 वोल्टेज यदि अर्थात 10 वोल्टेज यदि एक को दे देंगे तो फ्यूज 100% हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर इससे फॉल्स वोल्टेज थोड़ा सा निकलता है। इसके बारे में आपको भी ये सर्किट के बारे में डिटेल्स बताएंगे तो आपको 100% आइडिया हो जाएगा। एक्चुअली इसके अंदर इससे वोल्टेज इससे माने नियम के मुताबिक जो 1 माने 9 एंड 6 9 वोल्टेज एक एलईडी तो 9 एक एलईडी 6 वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन 6 माने 6 मल्टीप्लिकेशन 9 954 तथा 54 वोल्टेज होना चाहिए, मगर दिखाई दे रहा है 100 वोल्टेज। अर्थात निश्चित रूप से ये जो थोड़ा सा रहस्य भीतर में है, इसके बारे में भी आपको निश्चित रूप से आगे दूसरा क्लास में आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस पद्धति के अनुसार आप काम करेंगे तो 100% ठीक रहेगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे यदि वोल्टेज नहीं निकलता है तो इस सर्किट्स को हम कैसे आपको डिटेल्स दिखाएंगे, इसके बारे में आगे आपको पूरा एक स्पेशल क्लास आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू।